जब महाभारत का युद्ध पास आ रहा था, भगवान श्री कृष्ण राजदूत के रूप में हस्तिनापुर गए थे। हस्तिनापुर में सभी राजाओं और रानियों ने बड़े स्वागत की योजना बनाई। धृतराष्ट्र, भीष्म, दुर्योधन, सभी राजा श्री कृष्ण को राजसी ठाठ से बुलाना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबके बुलावे को अस्वीकार कर दिया और चुपचाप प्रेम पूर्वक विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर कौन थे? विदुर न तो राजा थे न अमीर। वो तो एक साधारण सेवक, धर्मात्मा और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। लेकिन उनके पास था सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्कलंक भक्ति। उस समय विदुर घर पर नहीं थे। घर पर केवल उनकी पत्नी थी, एक सीधी सादी, अत्यंत भक्तिमयी स्त्री। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला और देखा, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, उनका शरीर कंपित हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें घर के अंदर ले आईं। वो भगवान की सेवा में लग गईं, पैर धोए, आसन दिया, जल अर्पण किया और फिर उन्हें कुछ खिलाने के लिए केले लेने दौड़ीं। परंतु भक्ति में इतनी डूबी हुई थीं कि जब केले छीलने लगीं, तो उन्होंने छिलके भगवान को खिला दिए और केला, गूदा कूड़ेदान में फेंक दिया। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो छिलके खाते चले गए, जैसे वो सबसे स्वादिष्ट अमृत हों। क्यों? क्योंकि उस सेवा में था निष्कलंक प्रेम, सच्चा समर्पण और निर्मल भक्ति। जब विदुर घर लौटे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उनके घर पधारे हुए हैं और उनकी पत्नी उन्हें केले के छिलके खिला रही हैं। विदुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह क्या लीला है? आपको केले नहीं मिले, छिलके मिले, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, विदुर, तुम्हारी पत्नी ने मुझे जो छिलके खिलाए वो मेरे लिए अमृत हैं, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, केवल प्रेम था। और प्रेम ही मेरा भोजन है। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, पदार्थ के नहीं। भक्ति में डूबा हृदय जब सेवा करता है तो गलती भी पूजा बन जाती है। सच्चा प्रेम भगवान को भी झुका देता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।